मेरे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खूब मना कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। कितना? पार्ट 4, यानी कि इससे पहले हम लोग पार्ट 3 बना लिए हैं। और क्या है, मैथ का क्लास 9 इस तरह से करके मैथ 2025 से 26 इस तरह से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहां पे जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए देखते हैं हम लोग पार्ट 4 को, इसमें क्या रहने वाला है। तो देखिए हम लोग पार्ट 1 में बेसिक लिया था, पार्ट 2 में 1.1 का खत्म कर दिया है, पार्ट 3 में 1.2 को खत्म कर दिया है। अब हम चलेंगे 1.3 में, यानी कि प्रश्नावली 1.3 में। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। इसमें हम लोग क्या देखेंगे और क्या समझेंगे, आप लोग पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है प्रश्नावली 1.3 का, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी जो बुक है बिहार बोर्ड का, वही वाला किताब निकाल लीजिएगा आप लोग के सामने। चलिए चलते हैं उसका मानी प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट नंबर सवाल की ओर। कितने नंबर सवाल की ओर? फर्स्ट नंबर सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव यानी कि पॉइंट के रूप में। कितने के रूप में? पॉइंट के रूप में। कुछ भिन्न दिया हुआ है। भिन्न का मतलब आप लोग समझते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है? भिन्न, चलिए हम समझा देते हैं, समझा भी थे। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर के रूप में दिया गया है, यानी कुछ है जैसे 4/5 इस तरह से कुछ करके दिया गया है। और इसको लिखना कभी में है? दशमलव में। मान इसको लिखना दशमलव में है तो कैसे लिखेंगे? 5/40 यानी कि 0.8 है इसका। कैसे आएगा? इसी तरह से लिखना है, दशमलव लिखना है। कैसे लिखना है वो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और लिखना भी है, प्लस में एक और बात है। बात क्या है कि बताना भी है। और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, दशमलव प्रसार जो प्रसार आ रहा है दशमलव में, ये किस प्रकार का है, टाइप भी बताना है। तो याद रखिएगा कि दशमलव प्रसार होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला शांत और दूसरा अशांत। याद रखिएगा शांत ओ होते हैं। क्या? शांत ओ होते हैं। जैसे ये हो गया, या अभी पूरी पूरी तरह से कट के और एकदम शांत बैठ गया है, इसको बोलेंगे शांत। और कुछ होता है जैसे 1/3 ले लेंगे हम लोग, आएगा 0.33333, ये चलते रहेगा, इसको कोई अंत नहीं है। इसको कहीं तक मत जाए, मैथ कॉपी में चाहे कुछ भी कॉपी में, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। भाग दीजिएगा 3×9, फिर 1 बचेगा, फिर 3×3 1 बचेगा, फिर 3×9 1 बचेगा, फिर 3×9 1 बचेगा, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। जिसको इस तरह से जो रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत। जो पूरी तरह से कट के रुक जाए उसको शांत, जो नहीं कट के नहीं रुके उसे बोलते हैं अशांत। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की ओर। क्या बोल रहा है आखिर? तो सवाल नंबर 1 में जो सबसे पहला सवाल है, बोल रहा है 36/100। कितने बोल रहा है? 36/100। और बोल रहा है इसका दशमलव प्रसार निकालिए और बताइए कि शांत है या अशांत, यानी कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। चलिए देखते हैं। इसको भागा देने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप लोग 100 से सिंपल 36 को भागा दे दीजिए, तो भाग नहीं लगेगा तो लोग 0 डालेंगे, पॉइंट रहेंगे। पॉइंट के बदले एक यहाँ 0 रहेगा। 100 क्या है? 300 होगा। इस तरह से आप लोग भी करते जाते होंगे। 0 से 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 में आएगा, और 3 में से 0, 3 में से 3 गया तो 0 हो गया। इस तरह से घटेगा, आएगा 60, फिर नहीं लगेगा पॉइंट के बदले अपने आप 0 हो जाएगा। 100 छक्के होता है 6 से, कट गया, दिस इज कट गया पूरी तरह से, नीचे कुछ नहीं बच रहा है। आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। या फिर इसको भाग देने का एक और तरीका होता है। याद रखिएगा किसी भी अगर कोई संख्या है, कोई भिन्न है, उसको आपको 100 से, 1000 से, 10 से भागा देना है तो कैसे कर सकते हैं? एकदम आसान से। ध्यान रखिएगा कितने 0 है? 2। तो क्या कुछ नहीं करना है, ऊपर 2 अंक के बारे में, 2 अंक के बाद में पॉइंट डाल देना है। 2 अंक है, 2 0 है नीचे ना, तो ऊपर 2 अंक के बाद में क्या डाल देंगे? पॉइंट डाल देंगे। तो वही 2 अंक के बाद में पॉइंट, यानी कि 6 और 3 के बाद में पॉइंट, अपना 0 डालकर आपका आ गया शांत। देखिए एकदम सिंपल से बताया है। तो क्या बोलेंगे इसको? शांत। दूसरे चलते हैं, इसी का दूसरा नंबर सवाल, जो पहला का भी दूसरा है, उसमें चलते हैं। चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। सभी को साफ कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना समझदार है ही। चलिए जाते हैं पहला का दूसरा में। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1/11। कितना बोल रहा है? 1/11। चलिए 11 से भागा देंगे किसको? 1 को। नहीं कटेगा, 0 डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे 0 होगा, अभी भी नहीं कटेगा। तो अब नहीं कटेगा तो क्या करना है? यहीं पे लिखने से गलती कर देता है। अब क्या करेंगे?
यहाँ पे अगर जीरो डालेंगे तो अभी जाकर यहाँ पर जीरो डालेगा, अब जाकर कटेगा तो 11 9 99, फिर उतरा एक, फिर जीरो डाल दिया पॉइंट का बदला, लेकिन अब अगर जीरो डालेंगे एक और जीरो, फिर 11 9 99, फिर एक उतरेगा, फिर उसी तरह से 9 यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ से एक पॉइंट के बदले में जीरो, लेकिन एक और जीरो डालने के लिए यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे आएगा यहाँ जीरो, अच्छा 11 9 फिर से 99, यानी कि इस तरह से 09.090909 जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। क्या नहीं है? कोई अंत नहीं है। अगर कोई अंत नहीं है तो इसको क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं अशांत। अभी हम लोग जाने हैं जिसका कोई अंत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अशांत। एक और बात ध्यान रखिएगा, इसी मतलब जो प्रश्न वाली 1.3 है इसी में काम आने वाला है। काम क्या आने वाला है कि इसी का जो 3 नंबर सवाल है उसमें आपको देखने को मिलेगा ये वाला सवाल। बात यहाँ है कि इस तरह से जाते रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा कर लाते हैं और ऊपर से रेखी रख देते हैं, मतलब रेखी जाकर उसको शांत कर देता है। जैसे 0.09 है, 09 है, 09 है, 09, तो क्या करेंगे 0.09 पर रेखी डाल देंगे, यानी कि ये बार बार भागेगा नहीं। जैसे क्या होता है, मुर्गी भागता है इधर उधर, उसको ले आकर बंद कर देते हैं, उसी तरह इसको ले जाकर बंद कर दिए, जात दिए ईटा से, समझिए इसको ईटा बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में बार। ये कि बार बार जा रहा है इसको, इसलिए इसको बोला जाता है बार। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्रीन। क्या बोलते हैं? रेक्रीन, रेक्रीन, रेक्रीन। ध्यान रखिएगा। ये हो गया बार रेक्रीन। इसका आपका जैसे दे लीजिएगा, अगला बार में हम देखेंगे कभी 0.9 पर रेक्रीन दे देगा तो कैसे लिखेंगे इसको? उन्होंने लिखेंगे 0.999, क्योंकि 9 क्या है? बार बार आ रहा है ना, एक 9 बार यानी कि बार बार आ रहा है, जैसे हम लिख देंगे। इसलिए इसको समझाना जरूरी था, इसलिए समझा दिए है। नहीं तो लोग उसमें क्या था, इसको दशमलव प्रस्थान में लिखिए तो लिख दिए, और किस प्रकार का है तो लिख दिए शांत, बस इस समझाने के लिए था। आगे बल में अब काम आएगा, इसलिए समझा दिए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इसी का तीसरा नंबर सवाल। इसी का तीसरा क्या बोल रहा है? दे रहा है कि 4.1/8। इसको हम लोग तुलना, आप लोग को भी पता होगा कि 4 8 32, 1 33/8 हो गया। 8 से भागा दे देंगे 33 को, क्या होगा? 8 चौके 32 आएगा, एक पॉइंट डालेंगे, जीरो होगा। 8 एकम 8, क्या 8 एकम 8, यहाँ हटेगा, माइनस होगा, कितना आएगा? 2, फिर पॉइंट का मतलब में जीरो चल जाएगा, 8 दूना 16 आएगा, 4 घटकर पॉइंट का मतलब जीरो जाएगा, 8 5 40। देखिए पूरी तरह से कट गया, यानी कि शांत है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। सवाल नंबर 4 की इसी का 4 कितना बोल रहा है कि 3/13। कितना बोल रहा है? 3/13। कैसे करेंगे? 13 से भाग देंगे 3 को, नहीं लगेगा, जीरो डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर जीरो डाल देंगे। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करना क्या है कि 13 से भागा देना है, यानी कि 13 दूना 26 आएगा भाई, घटाएंगे 4 आएगा, पॉइंट के बदले जीरो आएगा, 13 39। फिर घटाएंगे 1 आएगा, पॉइंट के बदले जीरो आएगा, नहीं कटेगा तो यहाँ पे जीरो डालेंगे और यहाँ जीरो डालेंगे। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब हटाएंगे, कितना आएगा भाई? हटाएंगे तो बहुत बता भाई, तो हटाएंगे तो आएगा आपका कितना? 9। चलिए इसको देखते इधर, थोड़ा बड़ा बनने वाला है, भाग थोड़ा बड़ा है, दूसरा कुछ नहीं है। देख लेते, सही है ना? 4 ठीक है, सही है। यहाँ से घटेगा 1 आएगा, ठीक है, सही है, अभी सही है, अभी तक सही है। चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट में जुड़ जाएगा। यही बात यहाँ करते हैं हम लोग, कितना 90 13, यहाँ पर करते हैं हम लोग 13 छक्के 78, घटाएंगे आएगा 12, पॉइंट का जो है पॉइंट बोला जाएगा जीरो। अब 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 9 117 होता है, 13 9 ध्यान रखिएगा 117 होता है, घटा 3, क्या गया 3। और देखिए 3 यहाँ पे आ गया और 3 शुरू में था, क्या 3 आ गया है, 3 शुरू में था, यानी कि फिर से कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के बदले जीरो डालना पड़ेगा, और 13 फिर 13 26, फिर घटेगा 4 आएगा, फिर 13 40, फिर आएगा, इसी तरह से, यानी कि इस तरह से चक्कर चलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर क्या है कि 0.230769 पर रेग्रीन, यानी कि यही बार बार आते रहेगा। क्या करें? आता रहेगा 230769, फिर 230769, फिर 230769, इस तरह से आते रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है तो क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं अशांत। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? अशांत। हम लोग अभी इस तरह से 4 सवालों को हल कर चुके हैं, चल रहे हैं 5 नंबर सवाल की ओर। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा,
अगर कॉपी और कॉलम लिए हो तो। पार्ट में बोल रहा है 2/11, क्या बोल रहा है 2/11। कैसे करेंगे 2/11 है तो 11 से भगा देंगे, 2 को नहीं लगेगा, जीरो डालेंगे, पॉइंट डालेंगे, जीरो हो जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे आएगा 9, फिर पॉइंट के बदले 0, 11 88 हो जाएगा ना, घटाएंगे 2 आएगा। अच्छा आ गया बोल, बस आ गया 2, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 हो गया। फिर करेंगे 11 एकम 11, फिर 11 88, फिर 11 में 11, फिर 11 एकम 88, 11 88, इस तरह से याद रहेगा। यानी कि इसमें मान लो रेटिंग है, इस तरह से बार बार आते रहेगा। देख लीजिए आप लोग खुद करके, 11 पे पॉइंट को जीरो डालेंगे, फिर 11 एकम 11, फिर 9 आएगा, फिर उसी तरह से जाते रहेगा, रहेगा। इसका कोई अंत नहीं है। इसको भी क्या बोलेंगे अशांत, ये आपका आसान ही था, अशांत। चल रहे हैं 6 नंबर सवाल की ओर, इसका लास्ट है ना, हाँ लास्ट ही है, 6 नंबर है और लास्ट ही है इसका, एक का लास्ट है। इसी का 6 क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है 329/400, कितना 329/400। कैसे भाग देंगे, देखिए 400 से भाग देंगे 329 को, 329 को भाग नहीं लगेगा, जीरो लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, जीरो हो जाएगा, और 4 8 32 हो जाता है, 4 8 3200 आया, कितने 90 आएंगे, तो नहीं कटेगा तो पॉइंट के लिए जीरो हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाता है। चलिए ठीक है, 4 दूना 8 हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाता है, घटाएंगे 100 आएगा, और फिर पॉइंट के लिए जीरो जाएगा, और 4 दूना फिर से 800 होता है, 800 होता है भाई, घटाएंगे 200 आएगा, कितना आएगा 200, पॉइंट डालेंगे, जीरो आ जाएगा, यानी कितना आ गया है 200, पॉइंट से जीरो जाएगा, 4 बचे 2000 हो जाता है। चलिए कट गया पूरी तरह से, तो क्या कहेंगे इसको, बोलेंगे शांत। आंसर कितना आया 0.8225। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पहला का 6 बना चुके हैं, अब चलते हैं दूसरा नंबर बनाने। दूसरे में भी इसी तरह से कुछ सवाल है जिसको हम लोग को हल करना है, तो करेंगे हल। अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो, और इसमें थोड़ा भी कहीं पे कुछ हमारे अंदर जो नाकामयाबी है, जो कामयाबी है, जो कमजोरियां है, उसको बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको सुधार सके और उसको और भी बेहतर बना सके। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को, क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7, क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान दिया है 0.1428 और 57, इसमें दिया है रेटिंग, यानी कि बार बार आएगा, कौन यही बार बार आएगा, यानी कि 1/7 का मान दे दिया गया है, और बोल रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि बिना लंबा भाग देना है, यानी कि लंबा भाग जस्ट अभी दे रहे थे भाग ना, उस तरह से भाग नहीं देना है, दिए बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 कितने, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और क्या है, और भी कुछ है, एक और है 6/7, यानी कि इन सब का मान बताना है, लेकिन बिना लंबा भाग किए बिना। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, हम लोग लिखेंगे हल और करेंगे क्या कि हाँ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं देख लीजिए, 1/7 का मान दे दिया गया है, पूछ रहा है 2/7 का मान, तो क्या करेंगे उसको लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1/7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, यानी कि 2/7 आ जाएगा भाई। क्या करेंगे 2 के दुगुना रख देंगे, 1/7 का मान दे दिया गया है 0.142857, रेटिंग है, हम लोग को रेटिंग दे दी है। क्या करेंगे गुना करेंगे इस तरह से, रेटिंग दिया ना भाई, हाँ दिया। चलो गुना करेंगे, गुना करेंगे तब आएगा 28, यानी कि कितना नहीं आएगा 1 मिनट 0 से गुना करेंगे, 0 में गुना करेंगे आएगा, इस तरह से गुना कर लीजिए आप लोग, गुना करेंगे आएगा 0.285714। अब गुना करके देख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम आएगा। हम गुना कर लिए देख लीजिए, क्योंकि हमको कुछ ऐसा मालूम है जिससे हम फटाक से गुना कर लेते हैं। 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 14 दूना 28, यहाँ पर 28 है, 57 है, 14 है, 28 से 57 14 है, देख लीजिए। चलते 3/7, क्या करेंगे 3 गुने 1/7 करेंगे, हो जाएगा। फिर 3 गुने 0.1428, यहाँ 0 है, और 5 7, ये आपके किताब में मान दिया गया है, इसको रखेंगे, टोटल ये 42 होता है, यानी कि 0.4285 और 1, यही आपका आ गया, गुना करने पर इतना ही आएगा। चलते हैं 4/7 दिया हुआ है, कैसे करेंगे 4 गुने 1/7 करेंगे, 4 गुने 0.142857, इस तरह से दिया हुआ है, बराबर करेंगे, गुना करेंगे 14 25 70, यानी कि 71, यानी कि 0.7 14 चौका नहीं, 14 चौका 56 होता है। चलिए 14 चौका 56 है तो 57, 5 7
1 4 2 8 इस तरह से हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट है 5/7, तो 5 गुणे 1/7 चौदह यहाँ पे 5 गुणे 0.142857 इस तरह से कर लेंगे और गुना करेंगे तो 0 का 0 और 14 5 17 होता है, यानी कि 17 1 होता है। चलो ठीक है, 7 1 4 2 8 5 इस तरह से हो गया। इस तरह से 5 बन चुका है। बात यहाँ है कि जो 6/7 है उसका आंसर आप बोलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा बता ही देते हैं। क्या करना है, इसको लिख देंगे हम लोग 6 गुणे 1/7, मान लिखेंगे तो 6 गुणे 0.142857 गुना करेंगे कितना आएगा भाई, तो 0 में 6 गुना कीजिएगा 0 आएगा, 14 यानी कि 8 5 7 1 4 2 आप लोग गुना कर देख सकते हैं, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये बन गया आपका 2 नंबर सवाल तक एकदम पूरा तरीके से सॉल्व हो चुका है। आप लोग भी घर पर एकदम बना लीजिएगा, प्रयास कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, लेकिन लंबा वीडियो कुछ और ही ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सवाल नंबर 2 तक ही रहने देते हैं, कितने तक, 2 तक। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3 को देखिए, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1 को भी एक ही वीडियो में खत्म कर दिए थे, प्रश्नावली 2 को भी एक ही वीडियो में खत्म कर दिए थे, क्योंकि छोटा वीडियो था, छोटा मतलब मैथ था, बन गया। लेकिन प्रश्नावली जो 3 है इसमें कुछ ज्यादा मैथ है, इसलिए इसमें लंबा वीडियो देख रहा है। तो लंबा वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि लंबा वीडियो, जो लंबा वीडियो है अभी उतना भी क्या है ना, मेरा भी सब्सक्राइबर उतना नहीं है, इसलिए भी इतना नहीं चलता है। इसलिए अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और भी लंबा वीडियो डालेंगे और एक ही वीडियो में चाहेंगे कि प्रश्नावली को पूरी तरह से खत्म कर दें। तो लोग सपोर्ट कीजिए ताकि लंबा वीडियो और पूरा एक प्रश्नावली के एक में लाग सकें। चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल पे ना चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग इसमें देखे हैं एक सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को, नेक्स्ट में देखेंगे सवाल नंबर 3 को। इसमें से जो सवाल नंबर 3 है जाकर आप लोग अगर क्वेश्चन रखे हुए क्लास 10th का तो उसमें देख लीजिएगा कि जो आपका नवा का जो तीसरा नंबर सवाल है ना प्रश्नावली 1.3 का, उसमें से 2 अंक का सवाल पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का पूछा ही जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में से नहीं पूछता है, कुछ भी दिया जाता है, नहीं भी पूछता है, वो ऑब्जेक्टिव बात है। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में एकदम 2 अंक रखा गया है इस क्वेश्चन से। ऐसा ही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आप 10 क्लास में पढ़िएगा एकदम 2 अंक का, इसलिए कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट। तो आप लोग कल वाला जो वीडियो है उसको भी देखिएगा, इसलिए देखना नहीं भूलिएगा एकदम इसी टाइम पर, जिस टाइम पर वीडियो अपलोड होता है एकदम उसी टाइम पर। टाइम बन गया है शाम का 7 बजे वीडियो डेली अपलोड रहता है हमारे चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन की जाएगा, तो उस तरह से आप लोग जाकर क्लास को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।